हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। लास्ट क्लास में हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का पार्ट 1 किया था। हमने फंक्शंस तक देखा था। देन आज हम देखेंगे पावर्स वर्किंग एंड पारिवारिक महिला लोक अदालत। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को फटाफट से। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पावर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या पावर्स है कमीशन के पास। ठीक है, द co-opted person can attend the meetings of the committee and take part in its proceedings but without the right to vote. So co-opted जो भी persons होते हैं उनको राइट नहीं है वोट करने का। So फटाफट से पावर्स देख लेते हैं। Summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India, discovery of documents, receiving affidavits, evidence on affidavits, re-questioning any public record, issuing summons for examination of witnesses and documents, any other matter which may be prescribed by the central government. The central government should consult the commission on all major policy matters affecting women. So central government को सारे major पॉलिसी मैटर्स में कंसल्ट करना है किसको, कमीशन को। सो वर्किंग कैसा है, सो कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द कमीशन, जो कंप्लेंट्स रिसीव होते हैं उसके कुछ कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है, 23 कैटेगरीज है। ठीक है, 23 कैटेगरी हेड है, मतलब 23 कैटेगरीज के अंदर सारे कंप्लेंट्स रिसीव करती है ये कमीशन। ठीक है, फर्स्ट रेप, अटेम्प्ट टू रेप, acid attack, sexual assault, sexual harassment, stalking, trafficking, prostitution of women, outraging modesty of women, cyber crimes against women, harassment of married women, dowry harassment, police apathy against women, dowry death, bigamy, polygamy, protection of women against domestic violence, women's right of custody of children, divorce, right to exercise choice in marriage, right to live with dignity, sexual harassment of women at workplace, ये भी है। okay, very very important point. Denial of maternity benefits to women, gender discrimination in the workplace, indecent representation of women, sex selective abortion या female feticide, जो फीमेल हत्या हम लोग करते हैं ना, amniocentesis, traditional practices like sati pratha, devdashi pratha, witch haunting, free legal aid for women भी है। सुन रहे हो, free legal aid for women भी है। ठीक है, the complaints are acted in the following manner. So complaints को कैसे execute किया जाता है, specific cases of policy apathy are sent to the police authorities for investigation and cases are monitored. So पुलिस के पास भेजा जाता है और केस को मॉनिटर किया जाता है। फैमिली डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड और कॉम्प्रोमाइजेस काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है। डिसएग्रीगेटेड डेटा आर मेड अवेलेबल टू वेरियस स्टेट ऑथोरिटीज। सो मतलब जो भी अरेंज नहीं है डेटा जो मिलता है वो स्टेट ऑथोरिटीज को दिया जाता है। इन सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर अर्ज्ड टू एक्सपीडाइट केसेस एंड डिस्पोजल इज मॉनिटर्ड। सो मॉनिटर करती है कमीशन। कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया है तो उसे ये मॉनिटर करती है और एक्सपीडिएट करने का सजेस्ट करती है। फॉर सीरियस क्राइम द कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंक्वायरी कमेटी। सो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम है, मान लीजिए रेप का केस है या फिर कुछ भी सीरियस क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, तो कमीशन क्या करती है, एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है तो प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ एंड जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड एट्रोसिटीज। सो कमेटी के अंदर इमीडिएट जस्टिस करने के लिए या फिर रिलीफ कुछ देने के लिए कमेटी बैठाती है। सो एक पारिवारिक महिला लोक अदालत भी होता है। ठीक है, पारिवारिक महिला लोक अदालत। ठीक है, इसका काम क्या है, द कमीशन हैज इवॉल्व्ड एन इनोवेटिव, कमीशन ने ये चीज निकाला है पारिवारिक महिला लोक अदालत। ठीक है, which in turn supplements the efforts of the district legal service authority for redressal and speedy disposal of the matters. So speedy मतलब जल्दी जल्दी करने के लिए ये निकाला गया है। किस रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स, जो भी कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस है रिलेटेड टू
मैरिज या फिर फैमिली से रिलेटेड, मैरिज एंड फैमिली से, तो ये इसमें किया जाता है। ठीक है, द पारिवारिक लोक अदालत फंक्शंस ऑन द मॉडल ऑफ द लोक अदालत। ठीक है, द कमीशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओज और स्टेट वुमेन कमीशंस और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज द पारिवारिक महिला लोक अदालत। सो जो कमीशन है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, किसको? एनजीओस को देती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को देती है, स्टेट वुमेन कमीशंस को देती है, या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देती है कि वो ऑर्गेनाइज करे पारिवारिक महिला लोक अदालत। ठीक है, स्पीडी एंड कॉस्ट फ्री डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू वुमेन। यहाँ पे कॉस्ट फ्री होता है, जस्टिस दिया जाता है वुमेन को, स्पीडी होता है, जल्दी दिया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये बैठाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है among the public regarding consultative mode of dispute settlement। कैसे dispute settlement कर सकते हैं उसके awareness के लिए। to gear up the process of organizing the लोक अदालत्स and to encourage the public to settle the disputes outside the formal setup। so formal setup एक कोर्ट हुआ, उसके outside करने के लिए ये लोक अदालत, महिला पारिवारिक लोक अदालत भी है। ठीक है, to empower public especially women to participate in justice delivery mechanism। so women के पार्टिसिपेशन के लिए भी ये किया जाता है। ठीक है, अवेयरनेस बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स को देखा जाता है। सो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, और इसके बाद में इस पे एमसीक्यूज डालूंगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ हर टॉपिक को, इस बुक के हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ और बताती हुई हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सारे चैप्टर्स के कॉम्पोजिशन, टेन्योर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर चैप्टर में बताती हूँ। तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए बिजनेस आनंद क्लासेस को, और ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देते रहूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद मैं एमसीक्यूज दूंगी, उसे भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए एंड स्टडी हार्ड।